वितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस करुणामय ईश्वर के प्रति हम सभी लोगों का नत सिर पूर्वक नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है, कनिष्ठों को स्नेह है। न्याय दर्शन की आज 9वीं कक्षा है। सत्र प्रगति पर है। कई सूत्र हमने अध्ययन कर लिए हैं। अब थोड़ा पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। इससे पूर्व कि हम सूत्र का अध्ययन करें, अनुराधा मैडम जी का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने अपने विचार सूझबूझ काव्य श्रृंखला के अंदर प्रस्तुत कर हम सबका ही उन्होंने कल्याण किया है। हमें और थोड़ा अधिक गंभीर अध्ययन के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। तो आज समझते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रेरणा से काम हो रहा है। अब हम समझते हैं 10वें सूत्र से जहां तक हमारी यात्रा हुई थी। 10वें सूत्र में उन्होंने प्रमेय पदार्थों को स्पष्ट करने का एक प्रण किया था। किन्होंने? गौतम महर्षि ने। अब प्रमेय पदार्थों में से 12 प्रमेय पदार्थ गिना कर 9वें सूत्र में, 10वें सूत्र में आत्मा नामक प्रमेय पदार्थ की चर्चा की थी। और उसी आत्मा के संदर्भ में बाकी जो 11 प्रमेय पदार्थ मिलेंगे उसी आत्मा के इर्द गिर्द घूमने वाले पदार्थ होंगे। तत्वतः आत्मा के बाद दूसरा है आत्मा शरीर है। ये शरीर किसके लिए है? आत्मा के लिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारे जो प्रमेय पदार्थ 12 हमें मिलने वाले हैं ये सब आत्मा की पुष्टि के साधन है। तो अब देखते हैं ये आत्मा है क्या? आत्मा एक निरवयवी पदार्थ है। जिनके पास पेन है, ये एक नया शब्द है, लिख लीजिए। निरवयवी, नी में छोटी मात्रा। आत्मा का कोई अवयव नहीं होता है। वो ऐसे एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक अनुबंधित स्रोत है कि उसके पास केवल समझने की एक शक्ति है, सुख दुख अनुभव करने की एक शक्ति है, आत्म कल्याण सोचने की एक शक्ति है। इसके अतिरिक्त कार्य करने के लिए कोई तंत्र उसके पास नहीं है। ना हाथ है, पैर है, ना उसके पास अपनी बुद्धि है। ये क्या विचित्र ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन जैसे शरीर मिलता है तो शरीर रूपी साधन से आत्मा जानती है, सुनती है, सुख दुख अनुभव करती है। तो इस तरह आपको निरवयवी पदार्थ के रूप में आत्मा को समझना चाहिए। तो हर जन्म में उसको एक नया शरीर मिलता है और वह शरीर अपने कर्म फल के आधार पर निर्धारित होता है। अब उसी आत्मा से संबंधित प्रमेय पदार्थों की अभी चर्चा चलेगी। जैसे 11वें सूत्र में हमने पढ़ा था चेष्टा, इंद्रिय और जो सुख दुख जिन्हें अर्थ कहा गया है, तो ये सब जिस आयतन जिसके आश्रय में रहते हैं तो वह शरीर है। लेकिन यह शरीर भी आत्मा का साधन है। तो इसलिए चेष्टा इस शरीर के माध्यम से आत्मा करती है, इंद्रियों से विषयों को ग्रहण आत्मा ही करती है और सुख दुख का अनुभव आत्मा ही करती है, क्योंकि शरीर जड़ है और जो जड़ है उसके सारे कंपोनेंट से चेष्टा, इंद्रिय, अर्थ ये सब जड़ हैं। तो इसलिए ये शरीर कहीं ना कहीं आत्मा को परिपुष्ट करता है। तो हमें इस शरीर रूपी प्रमेय से क्या जानना चाहिए कि शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर जो मलमूत्र और परिणाम से ग्रसित है, लेकिन आत्मा अपरिणामी है। तो शरीर सुरक्षा की मांग करता है, लेकिन आत्मा के लिए
वो स्वयं सुरक्षित है। उस आत्मा की जो ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं होती है, न उसमें कोई बुढ़ापा या कोई जवानी, कोई वृद्धावस्था, कोई शिशु अवस्था उसमें प्राप्त होती है। तो इस तरह हमने शरीर के प्रकरण में अध्ययन किया था। तो आपको इस उपनिषद में मिलेंगे कि वायु रनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। इस पंक्ति में भी यही कही गई है, आत्मा वायु और अनिल है। वायु यानी एक वायवीय शक्ति है और अनिल अभौतिक पदार्थ है। तो ईड़ से ईड़ा बनती है, ईड़ा यानी पृथ्वी, तो अनिड़म अपार्थिव, आत्मा अपार्थिव पदार्थ है और वायवीय शक्ति है। और फिर आगे कहते हैं अमृतम अथेदम, जो नहीं, शरीर गलत कहा, शरीर जो, हाँ, आत्मा वायवीय शक्ति है और अभौतिक पदार्थ है, लेकिन भस्मांतम शरीरम, जो शरीर है वो भस्म हो जाने वाला है, भस्म के साथ अंतिम परिणति को प्राप्त करने वाला है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह है, एक जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन है। ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है। तो यही संकेत उसमें मिलता है। तो यहाँ भी यही संकेत कह रहे हैं कि आत्मा को समझ लेने के बाद भली भांति शरीर को समझ लेना चाहिए, और शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक आप आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं, और शरीर के अशक्त होने पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए शरीर के बारे में हमें बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। और यहाँ तक तो मैंने कहा था कि शरीर के लिए अगर आप उत्तम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, व्यायाम उपलब्ध नहीं कराते, शरीर को स्वस्थ रखने के साधन नहीं अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, उसकी सजा भी आपको मिलेगी। तो शरीर और आत्मा के कल्याण के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे कर्म फल के हिसाब से ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, अमानत है। तो इसलिए हमें सही सलामत प्राकृतिक मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए, हम इसकी हत्या नहीं कर सकते। तो इस तरह शरीर के बाद फिर इंद्रियों की चर्चा हुई। इंद्रियों की चर्चा में 5 इंद्रियों का कथन हो गया, और अनुराधा जी ने बढ़िया स्पष्टीकरण इनका किया है। तो इंद्रिय गोलक भूतों से उत्पन्न होते हैं, सात्विक अहंकार से हमारे इंद्रियों की जो शक्तियां वो प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद 5 भूतों की चर्चा हुई है, और फिर हर भूत के एक गुण होते हैं। तो गंध रस रूप स्पर्श शब्दा में 14 में उन गुणों की चर्चा हमने की है। 15 में बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम, ये ज्ञान के पर्यायवाची शब्द है, बुद्धि के पर्यायवाची शब्द है, उपलब्धि के पर्यायवाची शब्द है। ये 3 आपस में न्याय शास्त्र में इस तरह इन तीनों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होता है। तो जहां कहीं कुछ पदार्थ आपको, मतलब कई बार भ्रांति होगी, उपलब्धि या ज्ञान या बुद्धि की चर्चा कहीं आपको मिलेगी, तो तीनों में से जो संगति लगे उसी को आप ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इंद्रियां भी उस आत्मा के लिए है, ये 5 भूत जो है वो आत्मा के कल्याण के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। और बुद्धि भी आत्मा का साधन है, क्योंकि आत्मा इसी के माध्यम से जानती है। तो इसलिए ये सारे जो प्रमेय पदार्थ है आत्मा के लिए है। अब हम 16वें सूत्र पे पहुंच चुके हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं। सभी प्रमेय पदार्थों में ये भी एक महत्वपूर्ण प्रमेय पदार्थ है, इसमें मन की चर्चा होगी। तो अब सूत्र पढ़ते हैं, युगपज ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम। जुगपज ज्ञाना, ये ज में हलंत होना चाहिए, देख लेना, हलंत तो लगा है, आधा होना चाहिए ज, लेकिन वो चलेगा। जुगपज ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम, इसमें कहता है मनसो लिंगम, मन का लक्षण है, मन की परिभाषा है। 16वां सूत्र है, हाँ, जो 53 पेज है मेरे वाले एडिशन में, उसमें मिलेंगे। तो इसमें ये कहा कि मनसो लिंगम, मन का लक्षण, मन की परिभाषा यही है। क्या है ना, जुगपद ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ ज्ञान को उत्पन्न करने में जो साधन असमर्थ हो, एक साथ
अनेक ज्ञान को उत्पन्न करने में जो साधन असमर्थ हो तो उसी का नाम आप मन समझ लेना चाहिए। मन ज्ञाने, मन से सभी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, और मन अगर व्यवस्थित नहीं है तो किसी भी ज्ञान को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, समय बीतता चला जाता है। तो इसीलिए ये मन जो है जुगपज ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ अनेक ज्ञानों को ये मन स्पष्ट नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसकी सीमा है। एक छोटा सा ये पार्टिकल है, पार्टिकल एक छोटा सा स्वरूप है, इसका अस्तित्व भी छोटा सा है। तो इसलिए मन को आज के श्रृंखला में अनुराधा जी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये है अणु परिमाण वाला मन है और ईश्वर विभू परिमाण वाला है। तो ईश्वर में भी एक महत्वपूर्ण गुण है, परिमाण नामक गुण है। कुछ तो है ईश्वर में, बाकी तो सब दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर है, अस्तित्व में है, तो उसका सूक्ष्मता के रूप में कुछ तो परिमाण होना चाहिए, स्थूलता के रूप में कुछ परिमाण होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ जो मन है वो भी एक अणु परिमाण वाला है और आत्मा भी अणु परिमाण वाला है। अब दोनों में भिन्नता देखते हैं कि आत्मा और मन में ज्यादा अणु परिमाण किसमें है। आत्मा अत्यंत अणु परिमाण वाला है, क्योंकि मन तो एक भौतिक पदार्थ है, क्योंकि मन आखिर में छूट जाता है। जब मुक्ति लोक में हम प्रवेश करते हैं, ये भौतिक मन हमारा साथ छोड़ देता है, क्योंकि ये 3 भूतों से बनने वाला मन होता है। तो वहां फिर ईश्वर प्रदत्त जो शरीर है व ईश्वर प्रदत्त जो साधन है उससे आत्मा अनुभव करने लगती है। तो इसलिए भौतिक साधन की जो चरम सीमा है, उस चरम सीमा में मन की स्थिति है। तो इसलिए मन जीवात्मा से स्थूल है। तो इस तरह, लेकिन है दोनों अणु परिमाण वाले। अब हम देखते हैं थोड़ा मन के बारे में, जो शास्त्र में प्रचलित विचार है, तो उसको आप नोट करना चाहे नोट करें। पहला विचार तो है, ये जो मन है वो एकादश इंद्रिय है, उभय इंद्रिय भी इसका नाम है, यानी दोनों इंद्रियों में इसका संबंध है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के रूप में, या बाह्य करण अंतःकरण के रूप में, सभी में मन का संबंध बना रहता है। इसको एकादश इंद्रिय भी कहते हैं। और मन का और क्या क्या मन की विशेषता है? मन तीव्र गति से चलने वाला एक साधन है और बड़े लंबे समय तक आत्मा का साथ मन नहीं छोड़ता। सभी सगे साथी साथ छोड़ देते हैं। जन्म जन्मांतर में मन अपने समस्त संस्कारों को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर तक चलता रहता है। जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई तब तक ये हमारा साथ नहीं छोड़ता। शरीर तो हर जन्म में छूट जाता है, लेकिन मन हमारा साथ नहीं छोड़ता। ये हमारा बड़ा मित्र है मन। और मन इतना तीव्र गति से गति करता है कि समस्त साधन उसके आगे फेल हो जाते हैं। उदाहरण, स्कूटर चला करके हम जाते हैं, 60 स्पीड में 70 स्पीड में स्कूटर चलती है, या हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, 100 स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, या हम हवाई जहाज चलाते हैं, तो बड़ी तीव्र गति से सब चलते हैं साधन। लेकिन मन उन जहाजों से, उन स्कूटर से या उन वाहनों से आगे आगे चलने वाला होता है, तभी जाकर के हम मार्ग को अतिक्रम करते हैं, क्योंकि मन चलाते वक्त मालिक बना हुआ होता है। और आप देखते हैं 100 की स्पीड में अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो मन 120, 130, 150 या 200 की स्पीड में चलने वाला होता है। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए, मन जितना तीव्र होगा तो आपका कार्य उतने तीव्रता से संपन्न होंगे। तो इस तरह मन का साधन है। अब देखते हैं आत्मा और मन में क्या भिन्नता है। आत्मा मन को नियंत्रण करने वाली शक्ति होती है, तो इसलिए आत्मा भी मन से तीव्र गति से चलने वाली शक्ति होती है। यानी जो साधन है उसका मालिक, घर चलाने वाला
जो व्यक्ति होता है वो घर के सदस्यों से बड़ी तीव्रता के साथ सोचता है, तभी घर बढ़िया श्रृंखलित चल पाता है। अगर वही मन है तो घर नहीं चलेगा। तो इसलिए मन जो साधन है वो कितना तीव्र गति से भागे, लेकिन उससे तीव्र गति से भागने वाला हमारी आत्मा होती है। तो ये गाड़ी में बैठे हुए आप जरूर सोचिए कि गाड़ी भाग रही है 100 स्पीड में, मन उससे आगे भाग रहा है और उससे भी तीव्र गति से आत्मा भागती हुई चली जा रही है। तो इस तरह की स्थिति है और ईश्वर उनको भागने की जरूरत नहीं है, वो तो हर पल देख ही रहे हैं, वो सीसीटीवी कैमरा है, आपके माइक्रोचिप है, तो इसलिए उनसे बढ़ करके कोई नहीं है। तो इस तरह ये मन का एक खेल है, ये मन का एक स्वरूप है, इसको आप समझना चाहिए। अब थोड़ा भाष्य पढ़ते हैं, भाष्यकार कुछ विचार देते हैं मन के बारे में। कोई विशेष तो नहीं है, अब इसका आनंद लीजिए। जो मन के बारे में बताना था वो बता दिए। अब भाष्यकार की पंक्तियां समझ में न आए कोई बात नहीं, लेकिन आनंद लीजिए, अभी आनंद का समय है। तो अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादयः, जो भाष्य टीका टिप्पणी लिखते हैं वो तो आपने विचार कुछ देंगे। तो क्या कहते हैं, स्मृति आदि अनेक साधन होते हैं। तो क्या क्या साधन होते हैं, इसी सूत्र के ऊपर में लिखिए 10 साधन बताए हैं। स्मृति, अनुमान, ये जो सूत्र हमने 16वां सूत्र लिखा है देखा है, उसकी 2 पंक्ति ऊपर देखिए। स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न, ज्ञान, ऊहा, ये हुए 8। सुख 9, फिर प्रत्यक्षम, इच्छादयश्च, ये 10। तो मनसोलिंगानी, ये मन से जाने जाते हैं। स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न, ज्ञान, ऊहा, सुख, इच्छा आदि ये मन के माध्यम से जाने जाते हैं। तो ये तो हमारे ज्ञानेंद्रियों से इनका अनुभव नहीं होता है, कर्मेंद्रियों से इनका अनुभव नहीं होता है। तो इनका अनुभव किससे होता है, इस तरह ये ग्रंथ जो सूत्र भाष्यकार है उनके विचार है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो सूत्रकार से प्रेम है। तो ये क्या कहते हैं, स्मृति आदि, जो स्मृति आदि ऊपर की बातें बताई गई है वो अनिंद्रिय निमित्ता, बिना इंद्रिय के, जो इंद्रिय मौजूदा इंद्रिय हैं तो उन इंद्रियों से, इंद्रिय रूपी निमित्त से इनका ज्ञान नहीं होता है। फिर कहते हैं करणांतर निमित्ता, कोई दूसरा करण तो इसमें मानना पड़ेगा निमित्त के रूप में। तो भवितुम अर्हति, वो करणांतर कोई ना कोई होना तो चाहिए। वो कौन है, बस वही मन है। यही वो कहना चाहते हैं कि मन को न मानने से समस्या होगी, क्योंकि इन इंद्रियों से सभी का ज्ञान नहीं होता है, स्मृति आदि का ज्ञान उपलब्ध हो नहीं पाता है। तो युगपच्च खलु घ्राणादिनाम गंधादिनाम च सन्निकर्षेषु, एक साथ घ्राण और उसके जो विषय गंध है और इस तरह अन्य विषयों का भी अगर उपस्थिति, विषयों की उपस्थिति हो जाए, सन्निकर्ष हो जाए मन के साथ, सत्सु जुगपद ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते, तो इन सब का ज्ञान एक साथ नहीं संभव हो पाता है। मन सभी विषय को ग्रहण एक साथ नहीं कर पाता। तीव्र गति से तो भागता है, लेकिन भागने पर भी उसकी सीमा, एक व्यवस्थित सीमा पे वो भागता है, लेकिन पता लगता है कि ये सब जान रहा है। उदाहरण, आप 100 की स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन सड़क भी देख पा रहे हैं, सड़क के किनारे क्या क्या घटनाएं हो रही है वो भी देख पा रहे हैं, आगे जाने वाली गाड़ी को भी देख लेते हैं, पीछे आप देख लेते हैं शीशे से कौन सी गाड़ी आ रही है, सारी जानकारी आपको होती है। और आप सोचते होंगे एक ही मन सब देख रहा है, लेकिन वहां अनुपात होता है। आपका प्रमुख अनुपात मन का जो है 60% से अधिक अनुपात मन का अगर निकाला जाए तो आपने सड़क पे वो फोकस होता है आगे वाले में, लेकिन बाकी 5% किसमें, 2% किसमें, 10% किसमें, इस तरह बंटा हुआ होता है। तो इस दृष्टि से मन एक साथ एक ही विषय को ग्रहण करता है, लेकिन तीव्र गति से वो काम करता है। इसलिए हमें लगता है नहीं मन जो देख रहा है सभी विषयों को देख रहा है, ऐसा नहीं, वो तो एक ही विषय अनुभव करता है। उदाहरण आपके सामने, आप अक्सर
टीवी देख करके खाना खाते हैं, जब न्यूज आप देखते हैं अतिक की हत्या हुई, तो उसी में मन टिका रह जाता है, और आप क्या चबा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, उसका आनंद आपको नहीं मिल पाता है। तो यह अनुपात आप कर लीजिए, अनुपात मन 60% से ज्यादा अनुपात उस समाचार में टिका हुआ है, होता है, लेकिन बाकी मन तीव्र गति से वहां से भी रिवर्स होता है, फिर इन सब का भी अनुभव बटोरता है। तो इस तरह की स्थिति आपको देखना चाहिए। अगर वही मन 100% लग जाए एक विषय में, तो निश्चित रूप से उस में बड़ा आनंद आता है, उस कार्य को सफलता के साथ संपन्न करता है। तो इसलिए शास्त्रकार यही कहते हैं कि मन हमारे जैसे जैसा होगा मन हमारा, तो सफलता ऐसे हमें मिलती है, लेकिन पूरे मन का हम उपयोग नहीं कर पाते, तो इसलिए भ्रांति होती है। उदाहरण, आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, वहां बैठ करके चाय भी पीते हैं, कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट खाते रहते हैं ना, ये सब काम अलग से करिए। अगर यहाँ व्यवस्थित होकर बैठते हैं तो कुछ समय हमने परमार्थ के लिए दिया, इस भावना से बैठेंगे तो मन 100% कंसेंट्रेशन के साथ सक्रिय होगा। तो इस तरह ये बिंदु हमें उपलब्ध हुए। तेन अनुमीयते, दूसरी पंक्ति में देखिए, तेन अनुमीयते अस्ति तत्तदिंद्रिय संयोगी सहकारी निमित्तांतरम अव्यापी। तो इससे अनुमान होता है कोई इंद्रियों को सहयोग करने वाला साधन है, सहकारी उनके साथ साथ चलने वाला साधन है, निमित्तांतर भिन्न निमित्त के रूप में उपलब्ध होने वाला, अव्यापी, आत्मा जैसे तो सर्वत्र व्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये शरीर में व्याप्ति को प्राप्त करने वाला सत्व, तथा यस्य असन्निधे यस्यासन्निधेर नुदपद्यते ज्ञानम, जिसकी असन्निधि से, जिसकी असक्रियता से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, सन्निधेष्वतपद्यते, उसके सक्रिय हो जाने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मनः संयोगेन अनपेक्ष्य, अगर मनः संयोग का आप अनपेक्ष करेंगे, मनः संयोग को आप नहीं मानेंगे कि मन जुड़े या न जुड़े हमें विषय का ज्ञान हो जाएगा, इस तरह अगर आप ये विचार उठाते हैं, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थों के अनेक सन्निकर्ष हो, तो ज्ञान हेतु आपको सभी का एक साथ ज्ञान हो जाना चाहिए, परंतु जुगपदुत्पद्येरन, तो एक साथ इन सभी ज्ञान की उत्पत्ति आपको माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है, एक साथ सभी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। और मन का संयोग को निराकरण कर देने पर कोई भी ज्ञान आपको नहीं मिलने वाला है। और कई घटनाएं होती है हमारी गलती के कारण, हम ज्यादातर दुख अनुभव करते हैं। दुख तो 3 प्रकार अभी आएंगे, दुख का एक प्रकरण आएगा, तो अपनी गलती से और प्राणियों की गलती से, सांसारिक व्यक्तियों की गलती से और प्राकृतिक विपर्यय आदि के कारण हमें दुख मिलते हैं, और ज्यादातर दुख हमारी अपनी गलती से हमें मिलते हैं। और ये गलती मन असंयत मन के कारण ये गलतियां होती हैं। देखिए कितना मोटा मोटा शरीर है, क्योंकि आपने मन को बस में नहीं किया, निरंतर भोजन आदि आपने ग्रहण किया, शरीर को बस में करने के लिए मन को भी आयत्त में रखना होता है, व्यायाम आदि आपने नहीं किया, तो दिनचर्या आपकी व्यवस्थित नहीं रही, तो जिसके कारण से ये इस तरह स्थितियां हमें मिलती है। तो इस तरह इन्होंने कहा मन को आयत्त करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। फिर आगे मन संयम पे कहा गया, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन भी मन पे प्रभाव डालता है। अगर दाल, रोटी, सब्जी, फल, सलाद, दूध, घी इत्यादि का सेवन करें, ये सात्विक भोजन है। मन आपको सत्व गुण की ओर प्रवृत्त करने वाला होगा। अगर राजसिक भोजन करेंगे, बढ़िया चटपटे और क्या है, मोमोस, पिज्जा, बर्गर, और क्या है, पानी पूरी, और हमारे मदान साहब के छोले कुलचे, इस तरह की ओर आपका भटकाव होगा, तो ये ध्यान रखना मन असंतुलित ज्यादा तरह होगा, क्योंकि इससे मिलने वाले जो प्रोटीन आदि साधन है इनका उपयोग क्या आपके शरीर में, जब कोई उपयोग है ही नहीं, तो आपको विकृत करने वाली शक्तियां मिलेंगी, तो उससे मन अव्यवस्थित होगा, इधर जाओ उधर जाओ, ये स्थितियां उत्पन्न होगी।
तो अब तामसिक भोजन तो आप जानते हैं, जो गांजा, भांग, तमाकू और क्या क्या है, उसके साथ जो मदिरा, मांस, अंडे, ये जो सेवन है ये आपको दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं। इनका भी, इनसे मिलने वाली शक्ति भी आपके मन को असंतुलित करने वाली होगी। तो इसलिए अगर इस मार्ग में चलना चाहते हैं अध्यात्म में, तो सात्विक भोजन आदि का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह हमारे कुछ सूत्रकारों के वचन मिले और हमारे कुछ भाष्यकारों के वचन मिले, कुछ पुरानी परंपरा की बातें मैंने बताई। तो मन भौतिक साधन है और सबसे जो सूक्ष्मतम भौतिक साधन है वह मन है। तो मन अणु परिमाण वाला है, इस तरह हमने अध्ययन किया। लेकिन आत्मा से मन स्थूल है, ये इसमें भेद है। अब एक नया प्रकरण उन्होंने शुरू किया। ये मन किसके लिए है? आत्मा के लिए है। आत्मा इन साधनों से, मन कहते ही मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी आप ग्रहण कर लें, चारों का इसमें ग्रहण हो जाता है। और इन माध्यमों से आत्मा कुछ जानती है, कुछ अनुभव करती है, सुख दुख को बटोरती है, इस तरह। अब आत्मा का एक और साधन आया, प्रवृत्ति। देखिए 17 नंबर सूत्र 54 नंबर इस एडिशन में मेरी पुस्तक की पृष्ठ है। प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ। प्रवृत्ति ये एक प्रमेय है, तो उसकी क्या परिभाषा है इस प्रमेय की? वाग बुद्धि शरीरा आरंभ। वाक यानी वचन, बुद्धि, बुद्धि का अर्थ यहां मन ले लीजिए। तो क्यों मन ले? कई बार अभी हमने पढ़ा बुद्धि ज्ञान उपलब्धि। तो बुद्धि ज्ञान उपलब्धि आदि जो है ये मन के साधन है, बुद्धि के साधन है, चित्त अहंकार के साधन है। तो इस तरह यहाँ बुद्धि का अर्थ एरो लगाकर लिख दीजिए मन। मन अर्थ में बुद्धि का प्रयोग हुआ है। तो प्रवृत्ति का अर्थ है वाक यानी वाणी, बुद्धि यानी मन, शरीर से आरंभ, जितने कार्य हम करते हैं वाणी से, मन से, शरीर से जितने कार्य का प्रारंभ करते हैं, कार्यों का प्रारंभ करते हैं, वे सब प्रवृत्ति हैं। ये सारे कार्य प्रवृत्ति कहलाते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य प्रवृत्त होता है, एक कार्य से दूसरे कार्य को करने में वो रुचि दिखाता है। और किन साधनों से वो प्रवृत्त होता है? न साधन तीन है, वाणी से और मन से और शरीर रूपी साधन से वो अनेक कार्य करता है। तो इसलिए वाणी भी हमारी परिशुद्ध होनी चाहिए, मन भी परिशुद्ध होना चाहिए और शरीर भी हमारा परिशुद्ध, तंदुरुस्त, मजबूत ये होना चाहिए। तो इस तरह इसमें कुछ बढ़िया विचार वो देंगे। इस पे पहले भाष्यकार को पढ़ते हैं, फिर उन विचारों पे जाएंगे, आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी। इसमें आया, भाष्यकार के वचन देखते हैं। मनोत्र बुद्धि इत्यभिप्रेतम, मन शब्द से मन अत्र, मन इस अभिप्राय से यहाँ बुद्धि ही इति अभिप्रेतम, बुद्धि से मन ये अर्थ अभिप्रेत है मेरा। तो बुद्धि, इसको अगर तोड़ेंगे संस्कृत में ऐसे बनेगा, बुद्धि ही इति अत्र मनः अभिप्रेतम। बुद्धि ये जो कथन हुआ है यहाँ मन अभिप्रेत है, ये अर्थ आपको ले जाना चाहिए। अब कहा क्यों, ऐसा क्यों अर्थ करें ना? बुद्ध्यते अनेनेति बुद्धि, मन की भी परिभाषा है, मन ज्ञान है जो ज्ञान दे, और बुद्ध्यते जो अवबोधन दे, जो ज्ञान प्रदान करें, वो भी बुद्धि है। तो इसलिए दोनों की व्युत्पत्ति में कोई भिन्नता नहीं है। वो मन धातु से बन जाता है, ये बुद्ध धातु से बन जाता है, दोनों ज्ञान देने वाले साधन होते हैं। तो इसलिए एक के कहने से दूसरा अर्थ यहाँ ग्रहण हो जाना चाहिए, क्योंकि समाज में काय मनो वाक ये तीन शब्द चलता है। शरीर से, मन से और वाणी से व्यक्ति कर्म करता है, इस तरह कथन हमें मिलता है। तो उसी को उन्होंने यहाँ पुष्ट किया है। आगे कहते हैं स्वयं आरंभ शरीरेण वाचा मनसा च सह अयम आरंभ। जो प्रवृत्ति की बात करते हैं, वो प्रवृत्ति का शुभारंभ कब होता है
ना शरीर से, वाणी से, मन से। शरीर से हम बड़े काम करते हैं, वाणी से बड़े काम करते हैं, मन से बड़े काम करते हैं। एक बार इसको देखते हैं। शरीर से हमें क्या करना होता है, गीता का प्रमाण है, पंक्तियां आप देख लेना। गीता क्या प्रमाण है, श्लोक तो मुझे याद है, मैं पंक्तियां आपको संकेत कर दूंगा बाद में। क्या कहते हैं, सत्कार मान पूजार्थम दंभ मोहे न चैवजत देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम। शरीर से क्या क्या कर्म होता है, तो उत्तम कर्म करना है तो देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम, देवताओं का यानी जो समाज के लिए कुछ ना कुछ दान निरंतर करते हैं। तो ऐसे पेड़ भी हो सकते हैं, गाय भी हो सकती है, जो समाज से, जिससे भी समाज को लाभ मिलता है, मनुष्य भी हो सकते हैं, प्राणी भी हो सकते हैं। तो इन सब का सत्कार करना चाहिए। देव द्विज, द्विज जो अपने जीवन को परिवर्तन में ढाल दिया है, एक जन्म तो माँ से प्राप्त करता है, दूसरा जन्म एक नए विकास की ओर वो यात्रा करता है, और जिस ओर वो यात्रा करके चला जाता है उस ओर वो कल्याण करता हुआ चला जाता है। तो इसलिए उसका 2 जन्म हुआ है, द्विज है। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो आदर भाव व्यक्त करते हैं, पूजनम शौचम आर्जवम। और फिर ऐसे व्यक्तियों का जब इस शरीर से पूजन होता है, नमन निवेदन हम करते हैं, तो हाथ जोड़ते हैं इनके सामने, तो एक बड़ी खुशी होती है, शारीरिक कर्म हमारा हुआ। फिर शौचम आर्जवम, इसको जो परिशुद्ध रखते हैं, शरीर को गंदगी से युक्त नहीं करते हैं, मल रहित करने में लगे रहते हैं, तो तब भी शरीर शारीरिक कार्य होता है। आर्जवम, इस शरीर में हमेशा शिशुपन को हम धारण करते हैं, कुछ ग्रहण करने के विचार हम रखते हैं, तो तब भी ये शारीरिक कार्य होता है। ब्रह्मचर्य में हिंसा च शारीरम तप उच्यते, जब ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं, शारीरिक ऊर्जा का अनावश्यक नष्ट नहीं करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, इस शरीर से किसी की हत्या न हो, इस भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं। हत्या तो जो नॉर्मल हत्या है तो होगी, सैर करेंगे उससे तो चींटियां मरेगी, कई तरह के जीव मरेंगे, लेकिन जो हम प्रण करके जाएं, हम हमारी जानकारी में हत्याएं न हो, तो बहुत सी हत्याएं हम क्या न करें, इस भावना से बच सकते हैं। बहुत सी हत्याएं हमसे नहीं होती है, तो इस भावना से के कार्य करते हैं, तो ये शारीरिक कर्म होता है। तो मानसिक कर्म भी इसी तरह होता है। मैं अपने कुछ बिंदु आपको स्मरण कराता हूं, संभवतः मुझे स्मरण हुआ है। ये कौन सा है, प्रवृत्ति भाग शरीरारंभ। अब क्योंकि शारीरिक, मानसिक और वाचिक 3 तरह के ये कर्म होते हैं। मैं देखता हूं, मेरे में नोट होना चाहिए। हाँ, मुझे स्मरण नहीं है गीता के अध्याय में, बाद में संकेत करूंगा। हाँ, अभी मैं देखता हूँ कि जो बिंदु में उठाया था, प्रवृत्तिवक शरीरारंभ, तो ये शारीरिक हुआ। मानसिक, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते। चलिए, अब ये मुझे तत्काल तनाव के कारण नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा करते हैं, मैं फिर आपको बाद में संकेत करूंगा। तो अब देखते हैं, कुछ भाष्यकार ने विचार दिए हैं, वहां चलते हैं। स्वयमारंभ शरीरेण वाचा मनसा च पुण्य पापश्च दशविधः। तो यहाँ कहते हैं, आचार्य जी उसमें मनुस्मृति के भी तो हैं। हाँ, मनुस्मृति के कुछ विचार हैं, वो भी हम ले सकते हैं। वाणी से 3 मन से होते हैं, शरीर से होते हैं। हाँ, मन मानसिक यज्ञ का है, मन प्रसाद सौम्यतम। हाँ, चलिए अब इसको मैं स्पष्ट करता हूँ। मन का मिला, ठीक। मन प्रसाद, हाँ, मैं उठाता हूँ। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह। मानसिक कर्म क्या क्या होते हैं? मन प्रसाद,
मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। तो ये एक गुण है, आप ध्यान रखिएगा। ये मानसिक तप है। चाहे अंदर तनाव हो, लेकिन आपका मन प्रसन्नता से भरते रहना चाहिए। तो ये एक भावना आप मन में लाएं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यपन। हाँ, गुस्से तमतमाहट के साथ आपका मुख मंडल, आपके चेहरे ना दिखें, तो सौम्य भावना से युक्त होना चाहिए। कोई भी कुछ पूछ सकता है, सेवक चाहे पूछे। कई जगह होता है ना, मालिक से सेवक भी बात नहीं कर सकता, तो ऐसी भावना न रखें। सेवक भी पूछे, जरूरतमंद भी पूछे, किसी को कुछ आवश्यकता है वो भी पूछे, तो एक सौम्य भाव बनाए रखें। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह। ज्यादा बातूनी ना हो, ज्यादातर मौन धारण करें, क्योंकि जो एनर्जी बचेगी आपने जो अध्ययन किया है उसका आप स्मरण कर सकते हैं। तो मौनम आत्म विनिग्रह, और अपने पे नियंत्रण भी होना चाहिए। ये भी एक तप है, मानसिक तप है। हाँ, मानसिक तप है। फिर भाव संशुद्धि, आपके अंदर में अच्छी भावना होनी चाहिए सबके प्रति। तो जब आप कभी मेडिटेशन का एक सत्र कभी लगाएंगे, बीच में प्रथम अध्याय हो जाए, तो वहां किस तरह क्या करेंगे, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म भाव, भाव संशुद्धि का एक प्रकरण आएगा। ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। तो देख रहा है का मतलब है ईश्वर रूपी सीसीटीवी कैमरा से मैं देखा जा रहा हूं। तो आपके शरीर में रोम रोम आपके खिल उठने चाहिए इस चिंतन में। ईश्वर मुझे सुन रहा है, तो क्या सुन रहा है, एक स्तोत्र प्रस्तुत करना चाहिए। तुम हीना पिता वसो, तुम माता शतक्रतो बभूवीथ। और फिर भाव संशुद्धि के लिए आप वहां संकेत करें इस पंक्ति को उठा करके कि ईश्वर जान रहा है मुझे, क्योंकि पहले देख रहा था, अब सुन रहा था मेरी स्तुति, अब वो मुझे जान रहा है। इस भाव संशुद्धि के लिए मेरे अंदर क्या भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी खुशी से रहें, सबका विकास, मेरा भी विकास, ये मेरे अंदर की भावनाएं हैं। तो इस तरह भाव संशुद्धि भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह भाव संशुद्धि रीत्य तब तपः मानसमुच्यते। तो ये शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया। अब वाचिक भी मुझे याद आ गई है। क्या है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यद स्वाध्यायाभ्यसनम चैव तपः वाङ्मय उच्यते। संतोष मैडम जी का धन्यवाद, बढ़िया प्रकरण में छूट रहा था, छोड़ दे रहा था। तो अनुद्वेग करम वाक्यम, किसी व्यक्ति को कोई संदेश आपको देना है तो उद्वेग के साथ ना दें। हे जहर जहर उसमें मिला हुआ है, दूध मत पियो मत पियो मत पियो। वो घबरा जाएगा, उसी को कई तरह के तनाव होंगे, और जोर जोर से बोलने से कई लोग भी इसको सुनेंगे। जो चोर है वो भी भाग जाएगा, जिसने जहर दिया वो भी भाग जाएगा। तो इन हालात को देख करके बातें तो कहिए, लेकिन कभी उद्वेग पूर्ण बातें ना कहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम हितम सत्य प्रियम चयत, हमेशा हितकारी बोले, नहीं तो ना बोले, जिससे समाज का लाभ हो। और इस तरह बकवास ना करें। हितम सत्यम, जो यथार्थ सत्य है उसी का प्रतिपादन करें, लेकिन वो सत्य भी हितकारी होना चाहिए। और अंधे को हे अंधा इधर आ कहेंगे तो बड़ा दुखी होगा, तो हे प्रज्ञा चक्षु जी आप इधर आइए, इस तरह कहेंगे तो और बड़ा खुश हो जाएगा। तो हमेशा सत्य बोले, लेकिन हितकारी होना चाहिए, प्रिय लगने वाला होना चाहिए। सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, इस वाणी से कुछ स्वाध्याय भी करना चाहिए, कुछ मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करना, पढ़ना चाहिए, और हमेशा अधिक अधिक पढ़ते रहना चाहिए। और कुछ स्मरणीय जो स्तोत्र है उनका अभ्यास भी करना चाहिए। हमेशा हमारा अध्ययन आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ बिंदुओं का आपको अभ्यास भी करते रहना चाहिए। तो ये आपके वाणी के तप है। तो इसलिए ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति आत्मा को बल देने वाली होती है, क्योंकि जो संस्कार हम लेके आए हैं उसके विनिमय से अभौतिक संस्कार हम उत्पन्न करते हैं इन तीन साधनों के द्वारा, और जिसके कारण से हम मुक्ति का आनंद अनुभव करते हैं। ज्ञान, बल, उत्साह
स्वतंत्रता और आनंद, ये 5 तरह के जो हमारे लक्ष्य होते हैं ईश्वर के साथ मिलने के बाद जिनके पूर्ति होगी, तो इन लक्ष्यों को हम सिद्ध करते हैं। तो बढ़िया, अब देखते हैं कुछ विचार यहाँ हमारे सूत्रकार क्या कहते हैं। स्वयमारंभ शरीरेण वाचा मनसा च पुण्य पापश्च दश विधः। तो कहते हैं यही जो प्रवृत्ति का जो आरंभ है, वाक बुद्धि वाणी मन शरीर से कर्म करने की जो शुरुआत है, तो वह क्या है कि 10 प्रकार के हैं, और वाणी से मन से शरीर से वो 10 प्रकार माने जाते हैं। तदे तद कृत भाष्यम द्वितीय सूत्रे इति, कहते हैं द्वितीय सूत्र के भाष्य में मैं स्वयं वात्सायन इसकी चर्चा कर चुका हूं, तो वहां जाके देख ले, एक बार देख लेते हैं। हमने द्वितीय सूत्र के भाष्य का अध्ययन नहीं किया था, और आप द्वितीय सूत्र खोलिए और इसको देख लेते हैं। वात्सायन ने जब कहा है कुछ, इसमें बहुत कुछ मैंने कहा है, तो देखते हैं। तो मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 19 है। द्वितीय सूत्र के 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ के बाद वात्सायन के विचार हैं, हमारे गौतम के विचार नहीं है, तो इसलिए गौण कथन है। जिनके पास नहीं है घबराने की कोई बात नहीं, अभी तो आपने जो अध्ययन किया उसका आनंद ले, जिनके पास पुस्तक है उसका लाभ ले। 19 नंबर पृष्ठ में जो 1 2 दूसरी लाइन है, तो तीसरी लाइन है, वहां से 19 नंबर पृष्ठ की तीसरी लाइन में मेरे वाले एडिशन में देखते हैं। तो शरीर से क्या क्या काम होता है। शरीरेण प्रवर्तमान, जब व्यक्ति शरीर में प्रवृत्त होता है शारीरिक कर्म में, तो गलत काम क्या करता है, हिंसा परक कार्य करता है। फिर स्तेय करता है, चोरी करता है। प्रतिषिद्ध मैथुनानि, और जिन जिन से संबंध नहीं रखना चाहिए उनसे संबंध रखता है। तो ये केवल संकेत है, शरीर से अनेक कार्य हम करते हैं जिससे समाज को हानि होती है। तो ये कुछ संकेत उन्होंने किया है 3 बिंदुओं का। हिंसा नहीं करना, चोरी किसी के पदार्थ की नहीं करनी, प्रतिषिद्ध जो न्याय के विपरीत है, सिद्धांत के विपरीत है, तो इन व्यक्तियों के साथ संबंध नहीं रखना, मैथुन आदि नहीं करना। ये 3 का शारीरिक कर्म। वाचा, वाणी के क्या क्या कर्म है, अनुत भाषण, अनुत यानी झूठ बोलना, परुष जोर से खींच करके बोलना, और फिर सूचना, ये सूचना का मतलब चुगली करना। ये ध्यान रखना, चुगली करना भी एक बड़ा पाप होता है। तो सभी की बात सुनिए, इधर से सुनिए उधर से सुनिए और पचा जाइए। हमारे शास्त्रकार हमेशा मना करते हैं चुगली नहीं करनी है, और अगर उसके कोई किसी के विपरीत किसी की मारने की बात कर रहा है, तो आप उसको प्रिय लगने वाली शैली से उसको बता दीजिए कि ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन आपके बारे में उसने ऐसे कहा, हाँ मैंने आज सुना, उसको बुलाओ, मैं उसको उसके सामने बताऊंगा, तो इस तरह बहसबाजी चुगली आपको नहीं करनी है। और वो दोनों और आप तीनों फिर समाज के लिए घातक सिद्ध होंगे। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना, ऊंची आवाज से बात नहीं करनी और चुगली नहीं करनी। आगे मन से क्या है, परद्रोह, पर दूसरों के प्रति द्वेष, परद्रव्य अभिप्सा, दूसरों के द्रव्य आपको मिल जाए, तो इस तरह कामना अगर हुई तो फिर आप मार्ग ढूंढेंगे किसी अवसर पे हमें उस पदार्थ को हड़प लेना है। तो प्राय मध्य भारत में सब कुछ होता रहा, लोगों को अच्छे से जीवन जीने के लिए नहीं दिया गया, और गांव देहात में जो बुढ़े आदि रहते हैं किसी की जमीन हड़पते हैं, कोई मर गया उसके ये अंगूठा ले करके जमीन जायदाद सब हड़पते हैं। तो इस तरह ये चलता रहा। तो परद्रोह नहीं करना, दूसरों के प्रति विद्वेष भाव नहीं रखना, दूसरों के द्रव्य आपको मिल जाए ये भावना भी नहीं रखनी, बल्कि सही सलामत उन पदार्थों को वहां तक पहुंचा देना चाहिए। अगर भावना हुई तो फिर मार्ग आपको मिल जाएंगे, भटकने के लिए देर नहीं होती है। और नास्तिक्यम, नास्तिकपन, ईश्वर है नहीं तो बाकी जो हम करते हैं सही करते हैं,
कभी आपने आत्म समीक्षा न करना, तो ये मन की ये त्रुटियां हैं। तो देखिए आत्म समीक्षा में आती है ना, मुसलमान भी वही करता है, जो आतंकवाद बनते हैं उनको भी जन्नत मिलेगा, तो इस भावना से वो भी हत्या करता है। और हिंदू क्या करता है, जो सनातनी वैदिक धर्मावलंबी, वो दूसरों का कल्याण हो, वो जान बचाने में लगा हुआ होता है। दोनों की भावना की आगे ये प्रकरण आएगा, चर्चा होती है, दोनों की भावना को कंपेयर करें। दोनों आत्मसमीक्षा करने वाले नहीं होते हैं। हिंदू बार बार आत्मसमीक्षा करके मुझे जो प्रिय है दूसरों को भी वही प्रिय है, जान सबको प्रिय है, पीड़ाएं सबको मिलती है, तो इसलिए वो दूसरों की रक्षा करता है। और मुसलमान क्या चाहता है, विधर्मी को मार दें, या भिन्न जो धर्मावलंबी जन्नत मिलेगा, हमारे ग्रंथ में लिखा है। तो आत्मसमीक्षा की वहां कमी होती है, तो इसलिए ये समस्याएं होती है। इसको नास्तिक्य कहते हैं। बार बार हमारा अध्ययन कितना दूर गया और हम कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं नहीं, हमारी यात्रा आध्यात्मिक की ओर हो रही है या नहीं, कहाँ क्या कमी है, ये सब बार बार आपको परखना चाहिए, नहीं तो ये आपको परेशानी करने वाली स्थिति प्राप्त होने वाली है। तो इसी तरह आगे की पंक्ति देखिए, अथ शुभा करके केवल संकेत करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भाष्यकार के अपने विचार होते हैं। अच्छा काम क्या क्या किया जा सकता है, 10 तो ये हो गए, 3 9 हुए। हिंसा, स्तेय, प्रतिषिद्ध मैथुनानि 3, अनृत परुष सूचना ये 3 6, परद्रोह परद्रव्याभिप्सा नास्तिक ये 9 है। आगे 11 बताएंगे। अथ शुभा, शरीर में शुभ शुभ कार्य क्या हो सकता है, दान करना, परित्राण करना, दूसरों की रक्षा करना, ये परित्राण है। परिचरण, सेवा करना, योग्य व्यक्ति की सेवा भी हमें करनी चाहिए और आश्रितों की सेवा करनी चाहिए। तो दान, परित्राण, परिचरण यानी सेवा, ये शारीरिक उत्तम कर्म है। वाणी से उत्तम कर्म है सत्य, प्रिय, सत्यम, हितम, प्रियम, स्वाध्यायम चेति, वही बात है, सत्य, प्रिय और हित, स्वाध्याय। और गीता में अभ्यास को भी जोड़ा था। ये 4 हुए, 4 3 7। और मन से भी क्या क्या कर्म का किया जा सकता है, दया, दया करुणा की भावना जगाना, और उससे जहां संभव मदद हो वहां करना। कई बार दया का मतलब करुणा की भावना दिखाने से काम नहीं चलता, तो करुणा की भावना भी दिखाइए, तो उनको कष्ट न दें, यथासंभव मदद करें। अस्पृहा, स्पृहा यानी चाह, दुर्बार चाह नहीं होना चाहिए, अपने सामर्थ्य औकात के हिसाब से चाह रखनी चाहिए, और श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो इस तरह ये 7 3 10 बिंदुओं का यहाँ कथन हुआ है। बस यही उन्होंने संकेत किया था। अब 54 पृष्ठ पे आ जाइए। उन्होंने कहा था, मैंने इसकी चर्चा की है, मैंने थोड़ा दिखा दिया है इसको, तो यहाँ तो कोई बड़ा प्रकरण नहीं था, तो हमने यही समझा। आचार्य जी, वाणी के भी तो इसमें 4 दोष तो बताए हैं, ये 10 से 10 तो हो गए। हाँ, वाणी के असंबद्धानी जो आप कहते हैं ना, हाँ, ये इसको 4 भी मान सकते हैं। देखते हैं वाणी में, ये जो 19 नंबर पृष्ठ की तीसरी पंक्ति में देखिए, वाणी से अनृत, असत्य नहीं बोलना, परुष यानी कर्कश नहीं बोलना, सूचना यानी चुगली नहीं करनी, असंबद्धानी निरर्थक नहीं बोलना। इस तरह भी एक विचार ले तो ये भी 11 है, ये भी 11 है, 10-10 हो गए दोनों। हाँ, ऊपर का तो आपका मिल गया 10। हाँ ठीक है, 10। यहाँ वाणी के 4 हो जाएंगे, तो बस ये 10 है, ये भी 10 है। तो इस तरह चलिए, आपका धन्यवाद, आपने स्मरण कराया। इस बुक में कहाँ है, इस बुक में तो नहीं है। हाँ, वो भाष्यकार के विचार है, गौण विचार है, इसको आप न माने, केवल आप इसका आनंद लें। तो इसी में ही है, इसी में ही है, भाष्य में लिखा हुआ है आचार्य जी। हाँ, 19 नंबर पृष्ठ में वात्सायन भाष्य में उन्होंने बताया कि वाणी के गलत जो मन वचन कर्म से जो गलत कार्य होते हैं वे 10 हैं, और जो शुभ कार्य होते हैं वे भी 10 हैं। तो इस तरह
वाणी के हमने 3-3-9 हुआ, वाणी के प्रकरण में हमने एक अधिक पढ़ा, तो 4 इस तरह मान लेने से वो 10 हो गए। और यहाँ भी इसी तरह 10 हुआ। स्वाध्याय, ये जो वाणी में यहाँ 4 कर्म बताए गए हैं, सत्य, हित, प्रिय, स्वाध्याय, यहाँ वाणी के 4-4 माने गए हैं। तो इस तरह इसको आप अलग से पढ़ लेना, कोई इसमें विशेष नहीं है। तो पंक्तियां गीता की मैंने तो सुना दी थी। अब आते हैं 54 नंबर पृष्ठ, सूत्र संख्या 17 पे आ जाइए। तो अब हमने प्रवृत्ति का अध्ययन कर लिया। अब यही प्रवृत्ति ही हमें बंधन में बांधने वाली होती है। अब देखते हैं ये प्रवृत्ति किस लिए होती है। इस तरह वाणी हमारी खराब होती है, बुद्धि यानी मन भी बिगड़ता है और शरीर से गलत कार्य होता है। तो उसके साधन बताते हैं कि प्रवर्तना लक्षणा दोषाः। तो इस तरह कुछ दोष होते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। दोष का मतलब प्रमेय, 12 प्रमेय में दोष भी एक प्रमेय है। इन्हीं दोषों के बारे में हमने अध्ययन किया था जब हमने प्रथम सूत्र हमने पढ़ा था, द्वितीय सूत्र पढ़ा था। तो जन्म दुख, जन्म, प्रवृत्ति दोष, उस प्रकरण में दोष का भी अध्ययन किया था। दोष का अर्थ मैंने बताया था राग और द्वेष। तो राग और द्वेष से प्रेरित होकर के हम द्वेष का दोष उत्पन्न करते हैं। तो अब देखते हैं दोष यानी जो हमें दूषित करे, तो वो जो भावनाएं हैं, दूषित करने वाली जो भावना है वो प्रवर्तना लक्षणा। अब प्रवर्तना का मतलब प्रवृत्ति के हेतु होते हैं, प्रवृत्ति के साधन होते हैं कि इस तरह आप प्रवृत्त हो जाए, क्योंकि इधर से इनकी मार पड़ती है हमारे पर, राग द्वेष की, जिसके कारण से हम वाणी को अशुद्ध करते हैं, मन को अशुद्ध करते हैं और शरीर से हिंसा, चोरी आदि कार्य करते हैं। तो अब देखते हैं भाष्यकार इसको कैसे खोलते हैं। प्रवर्तना शब्द का भाष्यकार अर्थ करते हैं प्रवृत्ति हेतुत्वम। प्रवृत्ति के हेतु होते हैं, यानी किसी भी कार्य को अंजाम देने में ये प्रमुख साधन होते हैं। ज्ञातारम ही रागादयः प्रवर्तयन्ति। राग आदि, राग द्वेष ये आपका है, आपका राग द्वेष जो ये दोनों साथी होते हैं। आदि शब्द से राग द्वेष प्रमुख 2 पार्ट हैं, लेकिन जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या ये 6 होते हैं। ये 3-3 होकर के बंट जाते हैं। जैसे राग है, लोभ है, राग, काम, क्रोध, काम, लोभ, काम, क्रोध, मोह। काम, क्रोध, मोह ये 3 एक हिस्सा है, राग के अंदर आते हैं। और क्रोध वहां से आता है। काम, लोभ, मोह एक है। काम, क्रोध, मद और ईर्ष्या, यानी क्रोध, मद, ईर्ष्या ये आपके द्वेष में आते हैं। तो यानी 6 विकार हमारे पास हैं। तो काम, लोभ, मोह ये तीनों नॉर्मल विकार हैं, हमें किसी भी पदार्थ की ओर खींचते हैं। तो ये होते हैं राग के साइड में। और क्रोध, मद यानी उन्मत्तता और होश खो बैठना, और फिर आपकी जो ईर्ष्या है, जिसे मत्सर्य कहते हैं संस्कृत में, तो कठिन है उच्चारण में। ईर्ष्या आप मान लें, जलन, दाह, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये आपके द्वेष के क्षेत्र में आता है। तो उसी की बात यहाँ हो रही है। ज्ञातारम ही रागादयः प्रवर्तयन्ति। तो जो व्यक्ति जानता है वह कार्य में प्रवृत्त होता है, तो उस कार्य प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए तो ये राग आदि इनको परेशानी में डालते हैं। इस तरह राग द्वेष 2 हिस्सों में 3-3 अपने साथियों को लेकर के परेशानी में। आचार्य जी, हमारे पास पुस्तक वात्सायन जी की है, उसमें समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ, कौन सा संस्करण होगा ये? और सूत्र के नीचे भाष्य दिए होंगे, देखिए 18 नंबर सूत्र निकालिए। पिताजी 26 पेज निकाल लो।
ओम आचार्य जी पेज नंबर 27 है। हाँ, आप देखिएगा उसके नीचे कुछ संस्कृत में पंक्ति लिखी होगी। 18 नंबर सूत्र देखिए, क्योंकि एडिशन के हिसाब से पृष्ठ अलग अलग है। देखिए, प्रवर्तना प्रवृत्ति हेतुत्वम, इस तरह संस्कृत में पंक्तियां लिखी है, देख लीजिए। 27 नंबर पे मिल जाएगा माता जी आपको। हाँ, नहीं तो आप बाद में देख लीजिएगा, कई जगह केवल उनके सारांश दे दिए होते हैं, बादशाह की वृत्ति नहीं दी होती है, तो ये एक समस्या हो सकती है। चलिए आप देख लीजिएगा। तो इसमें कहा ये जो रागादि है, आदि शब्द से ये 3 3 6 बन गए, तो ये पुण्य और पाप में व्यक्ति को प्रवृत्त करा देते हैं, पुण्य कार्य में और पाप कार्य में। तत्र मिथ्या ज्ञानम तत्र राग द्वेषाविति, और यहां से इसके पीछे मिथ्या ज्ञान कारण है। तो अब प्रत्यात्म वेदनीया ही में दोषा, अब आगे ये उसी को बताएंगे। यहाँ जो प्रमुख विषय है मैं स्पष्ट कर देता हूं। राग द्वेष 2 बने, राग द्वेष के कारण पुण्य और पाप की उत्पत्ति हुई। अगर अच्छे विषय में आपके राग है, परमार्थ में, अध्यात्म में, समाज सेवा में राग है, तो आपका पुण्य कर्म बना, और वो पुण्य कर्म धीरे धीरे निष्काम हो जाता है। और अगर आपकी दृष्टि अलग हुई तो पाप कर्म बना, वो पाप कर्म धीरे धीरे गर्हित निंदित पाप कर्म बन जाता है, ताकि अगला जन्म आपका वहां से निर्धारित हो जाता है। तो अब राग द्वेष ये अगर सक्रिय है, गलत कार्य की ओर आपको प्रेरित करने वाले हैं, तो उसके पीछे मिथ्या ज्ञान कारण है। तो ये क्रम आप नोट करें, ताकि आगे आपको सुविधा से समझने में होगी। राग द्वेष, इसके पीछे कारण है आपका मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान क्या है? कि मिथ्या ज्ञान है जो विपरीत समझ है, जो अज्ञान है, उसी को मान लेना, ये मिथ्या ज्ञान है। और इस मिथ्या ज्ञान को कौन उत्पन्न करता है? ना अविद्या। तो राग द्वेष उसके कारण है मिथ्या ज्ञान, उसको उत्पन्न करने वाले अविद्यादि 5 क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब फिर इस अविद्या को हम कैसे हटाएं? ना, इस अविद्या को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? तत्व ज्ञान चाहिए। और इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ना, हमें वैराग्य चाहिए, और अर्थ साहित्य का स्वाध्याय चाहिए, और साधना चाहिए। तो वैराग्य, स्वाध्याय, साधना के बल पर हमारा तत्व ज्ञान प्रौढ़ होता है। उस तत्व ज्ञान के कारण से हम अविद्या को विनाश करते हैं, और अविद्या के हटने पर धीरे धीरे जो मिथ्या ज्ञान है जिसे, वो भी हट जाता है। और मिथ्या ज्ञान पूर्णतः हट जाने पर फिर हमारा राग द्वेष जो प्रमुख साधन थे वो हट जाते हैं। तो कहीं कहीं मिथ्या ज्ञान भी अविद्या के अर्थ में भी उपलब्ध होता है। तो ऐसे करें तो 3-4 स्तर होंगे। तो वैराग्य, स्वाध्याय, साधना, इससे तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान या अविद्या का दूरीकरण, और अविद्या के हटते ही राग द्वेष पूर्णतः हट जाते हैं। तो यही हमारे पुण्य पाप के कारण होते हैं। तो इस तरह ये 18 नंबर सूत्र का हमने अध्ययन किया। भाष्य की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। प्रत्यात्म वेदनीया ही में दोषा, हर व्यक्ति को अनुभव में आने वाले ये दोष, हर व्यक्ति के लिए अनुभव में आने वाले ये दोष होते हैं। कस्माल लक्षण तो निर्दिश्यन्ते, इसको किस लक्षण से हम जाने कि हर व्यक्ति को ये दोष अनुभव में आ रहे हैं? कहते हैं कर्म लक्षण खलु रक्त द्विष्ट मूढ़ा। कर्म लक्षण, कर्म के लक्षण से पता लग जाता है। रक्त आसक्त व्यक्ति है, और देश मूलक कार्य करता है, और मूढ़ बना हुआ होता है। रक्तो ही तत्कर्म कुरुते येन कर्मणा सुखम दुखम वा लभते। तो इसलिए, और रक्त यानी अनुरक्त, आसक्त हो करके वो व्यक्ति बड़े से बड़े गलत काम कर लेता है, जिससे उसको दुख मिलता है। और कई बार अच्छा काम भी करता है, उसको सुख भी अनुभव होने लगता है। तथा दिष्ट
तथा मूढ़ इति, जैसे जैसे उसका द्वेष बढ़ता है मूढ़ता भी बढ़ता हुआ चला जाता है, चली जाती है मूढ़ता। तो राग द्वेष मोह, तो शास्त्रकार कहते हैं राग द्वेष मोह ये तीन प्रमुख रूप से उस व्यक्ति को परेशानी में डालने वाले होते हैं। इति उच्यमाने बहुनोक्तम भवति इति, तो इस तरह शास्त्र में बताए गए हैं। बहुना उक्तम, बहुत इसके बारे में चर्चा हुई है शास्त्रों में राग द्वेष और मोह के बारे में। तो ये जो साधन होते हैं राग द्वेष मोह, रागादय कहते ही आपको इस तरह तीन तीन विभाग मान लेना चाहिए। काम, लोभ और आपका मोह एक विभाग है, और क्रोध, मद और ईर्ष्या एक विभाग है। ये सभी हमें दोषों की ओर खींचने वाले होते हैं। तो इस तरह हमने अध्ययन किया। अब समय तो हमारे पास नहीं है, 19 नंबर का केवल संकेत करता हूं ताकि आपको पता लगे कि हमने कहां से गलतियां करना प्रारंभ की। बताइए, 17 नंबर सूत्र में बताया, जब वाणी हमारी अशुद्ध होती है, मन में अशुद्ध विचार होते हैं, सबके कल्याण की भावना नहीं होती है, शरीर से गलत काम करते हैं, वहीं से निश्चित रूप से हम दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद मिथ्या ज्ञान के सक्रिय होने से राग द्वेष मोह रूपी चंगुल में फंसते हैं। अब 19 नंबर में कहा कि वही आत्मा फिर नए जन्म की ओर यात्रा करता है। पुनरुत्पत्ति ही तृतीय भाव, फिर हम तृतीय भाव को प्राप्त करते हैं। तृतीय भाव का मतलब है पुनः उत्पत्ति, फिर उत्पन्न हो करके इस शरीर में फिर इस संसार में आना हमारा होता है। तो इस तरह ये प्रत्यय भाव का जो कारण है यही दो है कि मन वचन शरीर से गलत आचरण करना, राग द्वेष मोह रूपी वो वासनाओं में फंसा रहना। तो फिर अगले प्रकरण में हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय भाव क्या है, फिर फल क्या है, और फिर हमें मिलेंगे दुख और अपवर्ग। तो इस तरह अपवर्ग में एक बढ़िया शास्त्रार्थ मिलेगा, उसका भी आनंद लेंगे, भाष्यकार कुछ करेंगे अपवर्ग किसे कहते हैं, तो उसका भी एक बढ़िया अध्ययन होगा। तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते हैं और फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर पंक्तियां आगे पढ़ेंगे। तो आज का सत्र यही समाप्त। शांति पाठ और औपचारिक समाप्ति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको कुछ विचार रखना है या कुछ प्रश्न रखना है तो आप रख सकते हैं। आचार्य जी एक प्रश्न है। आचार्य जी पहले मुझे बता दीजिए, आचार्य जी इसकी जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो मिल जाती है फिर? हाँ, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। आप ग्रुप में लेकिन है या नहीं? हाँ जी मैं हूँ ग्रुप में, लेकिन हमें एक भी नहीं मिली अभी तक। हाँ, आप डिलीट कर देती होंगी शायद, तो मैं तो डाल देता हूँ दूसरे या तीसरे दिन। चलो चलो ये वाली तो डाल ही देना फिर, मुझे पुरानी तो कोई बात नहीं। यूट्यूब में उपलब्ध है तो आप यूट्यूब का लिंक डाल देना आप। हाँ नीलम जी सारी रिकॉर्डिंग है उसमें ग्रुप में? हाँ, पता नहीं, या फिर मैं दूसरे ग्रुप में होंगी किसी में। ग्रुप में सारी आई हुई है, रिकॉर्डिंग पूरी आई हुई है सभी क्लास की। आप ऐसे करना, एक यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लो ना, वहाँ पे सभी आ जाता है। हाँ तो वो एक ग्रुप को लिंक दे देना, फिर मैं कर लूंगी। ठीक है।
चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा समझाया आपने मुझे। मैंने आज ही पहली बार ही ज्वाइन किया है, तो बहुत ही चलिए, अच्छा लगा और नियमित रूप से कोशिश करूंगी। ओम नमस्ते। चलिए, धन्यवाद आचार्य जी, जी। एक प्रश्न है। हाँ, एक बिल्कुल, प्रश्न है। आगे बताइए। जैसे 3 प्रकार से कर्म आपने बताया हम करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए एक कर्म व्यक्ति ने किया कि मैं व्यक्ति ने बोला कि मैं किसी की हत्या कर दी, तो ये कर्म हो गया। दूसरा था कि उसने वो पहले बोला कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा, ये दूसरा कर्म है। और उससे पहले वाला कर्म था कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा, उसके मन में विचार आया। तो तीनों कर्मों का जो सिग्निफिकेंस है, जो उसका जो फल मिलेगा, मान लीजिए जो जो कर्म जो उसने वास्तविक रूप में किया उसका फल 100% है, तो सोचने में और बोलने का फल कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, एक बढ़िया प्रश्न है, समझदार विद्यार्थी का प्रश्न है। तो इसमें ऐतरेय उपनिषद में पंक्ति आती है कि पहले जन मनसा मनुते, पहले मन से मनन किया जाता है, तद वाचा वदति, फिर वाणी से बोलता है, फिर शरीरेण क्रियते, फिर शरीर से वो करता है। तो ये शारीरिक कर्म ही माना जाएगा, क्योंकि इस शरीर के सक्रिय होने से एक की हत्या हुई है। तो लेकिन सभी तंत्र इसमें प्रभावी रहे हैं, तो लेकिन है शारीरिक कर्म। इस तरह गलत कार्य करना ये शारीरिक कर्म ही माना जाएगा। तो उसके शरीर भी दर्शन के योग्य नहीं है, तभी तो हम उसकी फांसी लगा देते हैं, हत्या कर देते हैं, क्योंकि शरीर देखने लायक नहीं होता है। तो ये नहीं, शारीरिक आचार्य जी, मैं आपको सॉरी, आपको बीच में मैं मेरे समझाने में गलती रह गई। 3 व्यक्ति हैं, एक ने हत्या कर दी, एक ने बोला और एक ने सोचा। तो तीनों में प्रतिशत का अंतर कितना होगा? हाँ, ये 3 तो व्यक्ति सब। जिसने हत्या की है उसको ज्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि शारीरिक कर्म उसके निंदित कर्म है। बाकी मानसिक कर्म उसमें अभी वाणी से व्यक्त नहीं हुआ है, केवल मन ही मन रहा, तो इसलिए उसको निकृष्ट जन्म मिलेगा। और जिन्होंने वाणी से बोला, तो मनु के हिसाब से वाचिकई ही पक्षी मृगताम, तो पशु पक्षी आदि उनको जन्म मिलेगा। तो इसलिए यहाँ स्तर 3 बन गए। शारीरिक कर्म वाला 100% दंड के भागी, और 60% दंड के भागी वाचिक, और मानसिक जो है वो कम दंड के भागी है। तो इस तरह इसके कर्म होने चाहिए, क्योंकि मन में आते हैं विचार, व्यक्त नहीं हुए हैं। व्यक्त होने से और दूसरों को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो इसलिए बहुत से विचार हम मन ही मन पी जाते हैं घुट घुट करके, लेकिन थोड़ा थोड़ा उससे हमें कष्ट होता है और पुण्य भी होता है। तो इसमें मिलेंगे प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल। फल के प्रकरण में बढ़िया चर्चा होगी। 4 तरह के कर्म हमारे होते हैं, बल्कि अभी बता देता हूं, उस वक्त और खोलूंगा। तो इसमें क्या है कि भावना प्रमुख क्या क्या विचार है। भावना प्रमुख कर्म है। कर्म एक भावना है, एक कर्म है। भावना अच्छी है, कर्म गलत है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कैसे हमारा पूर्व जन्म निर्धारित होता है। तो भावना अच्छी है, देश की रक्षा करता है सेना, तो भावना तो अच्छी है, लेकिन कर्म गलत है, वो 10 आतंकवादी को ढेर करता है, लेकिन उसका कोई पाप नहीं होता है, क्योंकि भावना उसकी प्रमुख है। तो ऐसी स्थिति में वो बाइज्जत बरी होता है और ईश्वर भी उसका प्रोत्साहन करता है। फिर देखते हैं भावना भी गलत है और कर्म भी गलत है, आत्मसमीक्षा का अभाव है। जो आतंकवादी है, गलत काम करता है, जन्नत जाने की इच्छा करता है, और आत्मसमीक्षा भी नहीं करता कि इन गोलियों से मैं जिनको भूनता हूं, मुझे अगर भुना जाए कैसे लगेगा। तो इसलिए यहाँ भावना भी गलत है और ये भी गलत है। तो हजारों जन्म तक वो नरक आदि योनि को प्राप्त करता है। तो फिर हम एक दूसरा देखते हैं कि भावना उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन कर्म अच्छा करता है। जैसे कोई व्यक्ति पुस्तक छापता है और दूसरे भी मित्र पुस्तक छापते हैं, तो अब व्यापार है,
तो वो भी चाहता है कि मैं भी बढ़िया पुस्तक छापूं और मुझे पुरस्कार मिले, हर वक्त वो पुरस्कार ले लेता है। तो पुस्तक को प्रकाशक छापता है तो उसको उसी वक्त उसी साल पुरस्कार मिलता है। तो ऐसी स्थिति में पुरस्कार भी मिला, लेकिन उसकी भावना जो है गलत रही, लेकिन कर्म अच्छा था, अच्छी किताबें छापी, उसका सारा कर्म मिश्रित हो गया। तो ये इस तरह पुण्य, पाप और मिश्रित कर्मों के 3 उदाहरण फल के प्रकरण में आएंगे। तो तात्पर्य ये हुआ, हर कार्य जो होता है वो फल नहीं देता है। अगर उसमें भावना पक्ष प्रमुख है तब जा करके वो फल देता है, या उसमें कर्म पक्ष प्रमुख है तब जा करके वो फल देता है। और हाथ हिलाना एक कर्म तो है, लेकिन ये फल नहीं देगा। अगर इसमें भावना या जो कर्म पक्ष प्रधानता दिखाई पड़ती है तब जाकर के फल देगा। किसी को इशारा करता हूं, किसी को मारने के लिए मुक्का दिखाता हूं, तो ये भावना या कर्म पक्ष प्रधान होता है, तो उसके हिसाब से फिर फल निर्धारण होता है। तो इस तरह चलिए, आपके कारण कुछ बढ़िया विषय स्मरण हुआ है। धन्यवाद आपका। आचार्य श्री, जैसे हम किसी को थप्पड़ दिखाते हैं पर मारते नहीं है, तो उसका भी असर हमारे कर्मों पे पड़ता है? हाँ, पड़ता है, 1-2% पड़ता है। और अच्छा, जैसे लाल बत्ती है, अक्सर हम लाल बत्ती तोड़ के भाग जाते हैं। हम कहते हैं अरे तो बेवकूफ है। औचित्य नामक एक विषय है, तो औचित्य, उचितता अगर व्यक्ति में नहीं है तो स्मार्ट नहीं बन पाएगा। तो स्मार्टनेस के कारण जगह जगह पे लाल बत्ती है, हम क्या करें, इसको तोड़ के निकल जाएं या रुकें। लेकिन नियम तो बनाए सरकार ने, शासन ने, तंत्र ने, तो उस नियम के खिलाफ हम जाते हैं। 1-2% तो हम गलत काम करके ही आते हैं। आप इसलिए गाड़ी मत निकालिए, कहीं ना कहीं तो त्रुटि होती है। अरे ये कैमरा नहीं है, यहाँ कौन देखता है। तो इसलिए ये भावना भी आप रखें ना। परंतु सरकार ने अब जगह जगह सीसी कैमरे लगा दिए हैं। चंडीगढ़ में तो बहुत ज्यादा लग गए हैं, मैंने देखा है। हाँ, पर फिर भी उल्लंघन करने वाले सिर से जब जाते हैं तो कर ही जाते हैं। कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं कई बार, लेकिन अब तो नहीं करते हैं बल्कि खड़े रहते हैं। दूसरे लोग कहते हैं ये बेवकूफ है, खड़ा हुआ है आदमी। चलो, ये आदित्य जी, प्रभु आदित्य जी की पुस्तक है कर्म भोग चक्र। हाँ जी, और वो जी, मैंने पढ़ी है। हमारे ग्रुप में बहन स्नेहा ये इसी सिलसिले में 12 से 12:30 बजे पढ़ा रही हैं। उसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया पुस्तक है। आचार्य जी नमस्ते, एक प्रश्न पूछ सकते हैं मुझे? हाँ हाँ, गीता के 2 बता दीजिएगा जो आपने रेफर की। गीता के श्लोक आपने बताए थे ना, मानसिक, वाचिक और शारीरिक के लिए। हाँ, मैं संकेत कर दूंगा संदर्भ ग्रुप में। कौन से चैप्टर के कौन से श्लोक हैं? हाँ, मैं बता देख रही थी, मुझे मिल नहीं रहे। हाँ, आगे इनको प्रश्न रखना था कुछ। हाँ जी आचार्य जी, मैं बोल रहा था। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते सागर साहब। मैंने बहुत रुचि से सुना आपका पूरा वक्तव्य, और जो आप वाणी के दोष बता रहे थे, वाणी के दोषों में एक दोष आपने बताया ऊंचा बोलना। अब ये प्रश्न ये उठा मेरे मन में कि कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति ने कोई बिल्कुल जो प्रत्यक्ष रूप से सामने है ऐसा दुष्ट कर्म किया है या दुष्ट वचन बोला है, और जिसमें कोई संशय नहीं है कि गलत काम है, और उसकी दुष्टता और आप यूं कह लीजिए कि धर्म का उल्लंघन बिल्कुल विदित है, स्पष्ट है। अब उस परिस्थिति में उस व्यक्ति पर नियंत्रण करने के लिए कई बार एक ऐसी वस्तु का प्रयोग करना पड़ता है जिसको मन्यु कहते हैं। अब मन्यु, आप देखिए हम वेद में भी मन्यु शब्द आता है, और जहां दुष्ट व्यक्ति कोई दुष्टता दिखा रहा है उसको नियंत्रण में करने के लिए या उसको दबाने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ता है, और ये धर्मोचित है। अब वहां
जहां मन्यु का प्रयोग करना है तो वहां ऊंचा बोलना, ऊंची आवाज में बोलना ये आवश्यक हो जाता है, तो वहां ये दोष कहलाएगा क्या? हाँ, एक बढ़िया प्रश्न है। हर नियम अपवाद से युक्त होता है। शास्त्रकार ने नियम बनाए, लेकिन हर नियम ही 100% उतरे ये सही नहीं है। लेकिन जो पूर्णतः मान करके चलता है, एक साधु है, परमार्थ में लगा हुआ है, गलतियां देख करके वो अगर पागल जैसे चिल्लाए तो कहीं ना कहीं सिद्धांत के विपरीत वो जा रहा है। बाकी गृहस्थी तो हमेशा घर गृहस्थ संभालने में लगा हुआ होता है, उसके लिए ये नियम में अपवाद हो सकता है। लेकिन एक साधक के लिए नियम 100% पालनीय होता है। उसी भावना को और किसी तरह बिना ऊंची आवाज के भी वो व्यक्त कर सकता है। तो इसलिए जब आपको इस तरह स्थिति हो तो एक दो बार आप आपने सोचें कि मैं अपनी अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त करूं। मैंने तो शपथ ली है जोर से नहीं बोलना है, मैंने तो शपथ ली है गुस्सा नहीं करना है, मैंने तो शपथ लिया झूठ नहीं बोलना है। एक दो बार अपने आप ये प्रश्न उठाइए अपने अंदर, फिर आपको मार्ग मिल जाएगा किस तरह हमें रास्ता निकालना है। हाँ, लेकिन मैं तो थोड़ा सा उसमें भेद कर रहा था कि क्रोध में और मन्यु में जो भेद है, क्रोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पे दुष्ट व्यक्ति को दबाना पड़ता है और जिस शब्द मन्यु की मैंने बात कही उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं उसी संदर्भ में पूछ रहा था प्रश्न। नहीं, मन्यु की परिभाषा दुष्ट व्यक्ति को दबाना नहीं है। मन्यु का मतलब है जिससे दूसरे का कल्याण हो, और दुष्ट व्यक्ति को अगर आंख दिखाते हैं तो ये क्रोध हो गया ना। तो मन्यु क्या होता है फिर? हाँ, मन्यु यानी जिस क्रोध से, जिस गुस्से से दूसरे का कल्याण हो, दूसरे का हित हो। तो दुष्ट व्यक्ति तो आपकी बात नहीं सुनने वाला है, तो दुष्टों से उपेक्षा करें, ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाइए। और दुष्ट को अगर दबाने की आप चेष्टा करेंगे तो क्रोध होगा, और वो क्रोध साधक के लिए निंदित है। लेकिन वो अगर आपके आश्रित हैं तो आप क्रोध कर सकते हैं उस पे, क्योंकि आपके सेवक हैं, आपके आश्रित हैं, तब आप क्रोध कर सकते हैं या मन्यु के अभिप्राय से कर सकते हैं। लेकिन आपके बराबर व्यक्ति है, आपसे लड़ने के लिए तैयार है, आप अगर ऊंची आवाज से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सिद्धांत के विपरीत आप जा रहे होते हैं। ऐसे व्यक्ति से ना लगे, मुंह ना लगे, दूरी बनाए। ये मन्यु नहीं है, क्योंकि बहस करना मन्यु नहीं है। कल्याण के अभिप्राय से अगर गुस्सा करते हैं तो मन्यु होता है, और वो आपका कल्याण सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो लड़ने के लिए तैयार है। रोड रेस के समय पे आप अगर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो ये आपका क्रोध ही कहलाएगा, मन्यु नहीं, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता, आपसे लड़ना चाहता है। पर मन्यु में तेज तो होता ही है, मन्यु में ऊर्जा और तेज का प्रयोग तो होता ही है। नहीं, मन्यु दूसरे के कल्याण के अभिप्राय से जब आप गुस्सा करते हैं और वो कल्याण ही नहीं चाहता आपके उपदेश से, इसलिए क्रोध होगा उसका अर्थ। आचार्य जी आपने बहुत ठीक बताया, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही सुना है कि माता जब बच्चे को डांटती है तो उसका हित समझकर डांट रही है, तो फिर वो मन्यु है। बिल्कुल बढ़िया उदाहरण है। आश्रित जो है उनपे मन्यु प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक अगर मन्यु प्रकट करते हैं वो गुस्सा कहलाता है, क्रोध। चलिए, कुछ चर्चाएं हुई और समय यूं ही पास हो जाता, लेकिन आप लोगों के सहयोग मिला, कुछ शास्त्र चर्चा हुई, और आप अपने विचार को प्रौढ़ बनाइए। मैं क्षमा चाहूंगी, आज मैं लेट हो गई हूँ, मैं संध्या करने बैठ गई और मैंने कुछ तैत्तरीय उपनिषद में पढ़ा था आज कि ओम भू ओम भुआ ओम स्वाहा ओम महा के कितने पर ध्यान करना चाहिए। जैसे भू पर, पृथ्वी पर करें, अग्नि पर करें, वेद की ऋचाओं पे करें, प्राण पे करें। तो मैं वो करते करते ये टाइम भूल गई। जैसे आंख खोला दोबारा दूसरा शब्द पढ़ने के लिए तो ओहो क्लास निकल गई। चलिए, आपने स्मरण कराया तैत्तरीय। क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, आपने स्मरण कराया। चलिए, आप सबका कल्याण हो। हाँ, आचार्य बस थोड़ा सा समय। हाँ, बिल्कुल। ये हमने जो उनका विभाजन किया था ना, राग द्वेष और मोह, और जो विकार है, तो राग में हमने काम को, मोह को रखा, और एक और क्या था? हाँ, लोभ को। लोभ। हाँ, तो
ये तो हमने राग में रख दिया। द्वेष में क्रोध, ईर्ष्या, क्रोध, मद, ईर्ष्या, मद, ठीक है। हाँ। और मोह में? मोह तो राग में आ गया ना। अच्छा, मोह राग में आ गया है। काम, मोह, हाँ जी और जी जी हाँ जी, राग में आ गया ये। हाँ, ठीक, बहुत काम, लोभ, धन्यवाद मोह, क्रोध, जी। मद और ईर्ष्या। ये राग और द्वेष दो हैं, हाँ, और मोह यही राग दोनों। में आ गया। तो बस इन पे यथासंभव हमें नियंत्रण करना चाहिए। संकल्प होने से हो जाता है। जी, जैसे हमने ये संकल्प किया है, जब गुस्सा भी हमें आता है, लेकिन हम बार बार स्मरण करते हैं, अरे हमने तो संकल्प लिया है, कोई नया मार्ग तो निकलना चाहिए। मार्ग निकाल लेते हैं, लेकिन किसे गुस्सा नहीं आता है संसार में पैदा होकर। तो आप भी इस तरह प्रयत्न करें, सभी का कल्याण हो। बहुत ओम धन्यवाद। सर्वेभ्यो धन्यवाद। नमः। नमस्ते ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सप्रेम नमस्ते। जी जी, सभी को नमस्ते।